हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने मेंस के मॉक के मार्क्स। और मैंने LICAA का मेंस का मॉक दिया था। और जिसने भी मेरी एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग देख सकते हैं। मेरे उसमें मैंने बताया था कि मेरे 65 अटैम्प्ट हैं बिना तुक्के के। हालांकि मैंने अटैम्प्ट तो 70 आउट ऑफ 70 करे हैं, लेकिन जो विदाउट गैस वर्क जो करे हैं मैंने वो 65 करे हैं। और मेरी जो 20 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे थोड़ा सा डर है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ना हो जाए और जिस वजह से मेरा ना हो, बट चांसेस है मेरा पेपर निकलने के, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने एक मेंस का मॉक दिया है इसीलिए। तो उसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि LICAA में क्या है कि मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है और वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से तो LICAA का मेंस थोड़ा सा इजी आता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा अभी। तो पहले मैं आप लोगों को अपना स्कोर दिखा देता हूँ जो मैंने मेंस का दिया था। तो मैंने मॉक नंबर 1 दिया था और एक ही मॉक खुला है अभी तक इनका। तो इसमें पहले मैं दिखा देता हूँ कि मेरा क्या परसेंटाइल बना क्या बना। तो मेरा जो परसेंटाइल बना है वो 59 बना है। रीज़न ये है कि मैंने करंट अफेयर और मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं किया। और मैंने सिर्फ रीजनिंग और क्वांट किया था। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो रीजनिंग में क्या है कि मेरा 98 परसेंटाइल बना है। और मेरा एक क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हुआ है, मैंने 29 करे थे आउट ऑफ 30 और 28 मेरे करेक्ट है। और मुझे लेवल इनका काफ़ी इजी लगा, मतलब आप SBI PO प्री लेवल मान लो। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में भी मैंने अच्छा किया है। मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आउट ऑफ 30, जिसमें से मेरे 26 जो क्वेश्चन है वो राइट है। और 91 क्वांट में भी मेरा परसेंटाइल है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि पेपर का लेवल एग्जैक्टली क्या था, क्या ये मेंस लेवल था और या मेंस में ऐसा ही आएगा या फिर से टफ आएगा। तो रीजनिंग का जैसा कि आप देख सकते हो इसमें 35 मिनट थे। और मेरे पास टाइम काफ़ी बच गया था, लास्ट में भी मैंने पहले ही सबमिट कर दिया था। क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग के थे तो वो तो मेरे से बने नहीं, मतलब पढ़ी नहीं है। तो 4 क्वेश्चन थे, 2 तो मेरे से बन गए थे। मैंने 3 करे थे अटैम्प्ट, एक मेरा गलत हुआ उसमें से। तो एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल दिखा देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेंस का लेवल इनका कैसा है करके। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, बट क्या है कि जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से इन्होंने टाइम ज़्यादा दिया है तो बन जा रहे थे सारे के सारे क्वेश्चन। तो एक पजल थी स्टार्टिंग में ये वाली, आप लोग देख लो। तो ये प्री लेवल ही कहूँगा मैं, ऐसी प्री में भी देखने को मिलती है मैं अगर SBI PO की बात करूँ तो। और ये मेरी बन गई थी जल्दी। इसके अलावा ये इनइक्वालिटी थे। इनइक्वालिटी के तो इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, ये देख सकते हो 6 7 8। और उसके बाद एक पजल ये वाली थी। तो ये वाली पजल थोड़ी सी SBI PO प्री से ऊपर कहूँगा मैं इसे। RRB क्लर्क मेन कर सकते हो। तो ये वाली पजल में मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, आप लोग देख सकते हो 572 सेकंड लिए हैं मैंने और टॉपर ने इसमें 774 सेकंड लिए हैं। तो ये वाली पजल थोड़ी सी थी जो आप क्लर्क में इस लेवल कह सकते हो। और इसके अलावा इसमें क्या था, और सिलोजिज्म थे, आसान थे सारे के सारे। और एक क्वेश्चन ये था ऑर्डर एंड रैंकिंग का, इसमें 3 क्वेश्चन थे इनके। तो ये भी इजी था, बस इसमें 2 चीज़ें दी थी। जैसे प्री में नॉर्मली क्या होता है कि एक ही जैसे 7 लोग होते हैं तो 7 का खाली कंपैरिजन होता है। बट इसमें मैथ और इंग्लिश मतलब 14 चीज़ों को वो करना था हमने। तो ये भी आसान था। इसके बाद ये भी इनक्वालिटी था। तो पेपर कुल मिला के आसान था, काफ़ी आसान था। मतलब आप प्री लेवल कर सकते हो। ये वाली पजल भी काफ़ी आसान थी, मतलब ये तो IBPS PO प्री लेवल की लगी मुझे। और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन थे ये वाले जो मेरे से नहीं बने, नहीं बने क्या, मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 4 में से मेरे क्या हुआ कि 3 क्वेश्चन मेरे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें सही हुए थे। तो ये तो मैंने छोड़ दिया था, बिल्कुल आ ही नहीं रहा था समझ में। और ये वाला मेरा सही हुआ है, ये भी मेरा सही हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्वांट का। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे इसमें 30 क्वेश्चन है रीजनिंग और क्वांट में। तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, यानी कि 90 मार्क्स का, 180 मार्क्स का तो हमारा रीजनिंग और क्वांट है इसमें। और टोटल जो एग्जाम है वो 300 नंबर का है। तो जो 120 क्वेश्चन है, मतलब मार्क्स है, उसमें 30-30 क्वेश्चन है इंश्योरेंस अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर के। तो 60 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के, वो 2-2 नंबर के हैं। और ये जो है 3-3 नंबर के हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन में से नहीं बने। और मैंने थोड़ा सा पहले सबमिट कर दिया था एग्ज़ाम 4-5 मिनट पहले, क्योंकि मैंसुरेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं बना मेरे से। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लेवल कि एग्जैक्टली लेवल क्या था और मुझे क्या लेवल लगा इसका। तो एक DI ये थी, ये DI भी आसान थी, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी। प्री में भी ऐसी DI देखने को मिलती है। बट इसमें एक चीज़ था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही थी क्वेश्चनों में। तो
SBIPO प्री में हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके 6 क्वेश्चन थे आई थिंक, और नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज भी आसान था, एक दो क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे नंबर सीरीज के, जो थोड़ा सा आप मेंस लेवल कह सकते हो। और ये क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन थोड़ा पैटर्न मेंस वाला फील दे रहा था ये XYZ। थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 नंबर सीरीज करनी पड़ेंगी इसमें। और इसके अलावा एक केसलेट ही था, तो एक केसलेट थोड़ा सा मतलब था, इसमें 2 इक्वेशन बन रही थी, और थोड़ा सा मैं SBIPO लेवल ही कहूँगा इसे, प्री लेवल। SBIPO प्री में ऐसा केसलेट आता है नॉर्मली। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेशन था, आसान था, बहुत आसान थे क्वेश्चन। और फिर अर्थमेटिक थे, अर्थमेटिक के भी आसान थे। तो कुल मिला के जो पेपर था वो SBIPO प्री लेवल का फील हुआ मुझे। और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, ये उसका था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसके अलावा ये वाला भी नहीं बना मेरे से उस टाइम। मैंने टाइम दिया है प्रॉपर, देखो 210 सेकंड दिए हैं, और टॉपर ने इसके स्किप भी करा है। और ये भी मेरे से नहीं बना, मैंने टाइम नहीं लगाया इसमें ज़्यादा। और ये वाला मेरे से बन गया था, टाइम एंड वर्क का, बहुत आसान था, बिल्कुल प्री लेवल। ये भी नहीं बना मेरे से, क्योंकि बोर्ड एंड स्ट्रीम मेरे को आता नहीं है। तो 4 क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, तो 3 में से क्योंकि मुझे नहीं आते थे। बोर्ड एंड स्ट्रीम मुझे आता है, लेकिन डाउट रहता है थोड़ा बहुत। अगर बेसिक क्वेश्चन हो तो मैं कर लेता हूँ प्री लेवल का, बट थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के हो तो मेरे से नहीं बनता है ये। तो ये था मेरा मॉक एनालिसिस। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें और कर रहा हूँ। LIC मेंस के लिए मैं रीजनिंग और क्वांट के लिए तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके लिए मैं, जो कपिल काटपाल सर का जो अनअकैडमी में कोर्स आया हुआ था 9 फरवरी से जो स्टार्ट था, तो उसकी क्लासेस में देख रहा हूँ। और मैंने 2 क्लासेस आज देख ली हैं, और उनको मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें 19 क्लासेस जो है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के हैं, और 5-6 क्लासेस जो है वो मार्केटिंग अवेयरनेस के हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर है वो मैं गौरव गर्ग सर से करने वाला हूँ। उनका जो डेली करंट अफेयर आता है उसी से मैं कर भी रहा था, जनवरी फरवरी का मैंने वीकली वाला कर लिया था पहले ही, तो उसी का मैं रिवीजन करूँगा। और इसके अलावा मैं प्री का एक मॉक भी दे रहा हूँ डेली बेसिस पे RBI असिस्टेंट के लिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम के भरोसे हम नहीं रह सकते। और प्रीलिम्स ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी भी कम हुई तो हमारा स्कोर कम आने लगता है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं एक प्री का मॉक दूंगा डेली बेसिस पे। तो आज मैंने RBI असिस्टेंट का मॉक दिया था, मॉक नंबर 8, जिसमें मेरा 85 स्कोर आया था आउट ऑफ 100, और मेरा परसेंटाइल कम आया था आई थिंक 75 के आसपास। तो अभी तो मेरा नेट स्लो है, वरना मैं दिखा देता, बट ठीक है। तो ये था मेरा स्कोर। और आप लोग बताना कि मैंने 65 किए हैं तो मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। मुझे बस डर इस बात का है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में तो नॉर्मली गलत नहीं होते हैं, गलत होंगे भी तो 2 या 3 नंबर हो सकते हैं गलत। तो मेरा 61-62 आ जाएगा स्कोर। बस ये है कि नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे मान रहा हूँ खुद को। बट जो भी है, होगा या नहीं होगा वो तो पता चल जाएगा, 8 मार्च तक रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि 19 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, मेंस है। तो ये था मेरा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।